अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सऊदी में काम करते हैं और जो कफ़ील के पास काम करते हैं। तो मेरा जो है पहले भी बहुत सारा वीडियो कफ़ाले से रिलेटेड है और उसमें बहुत सारे लोगों का जो एक कमेंट आया है कि भाई क्या सऊदी में इकामा ख़त्म हो गया है या बंद हो गया, अब इकामे की ज़रूरत नहीं। ये इस तरह का जो है रूमर अभी सऊदी में बहुत जगह पर फैला हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या ये सच है, ये गलत है, और अगर सच है तो कितना सच है ये और कितना गलत है। तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको फुल तरीके से बताऊंगा कि अगर सऊदी में रहना है या फिर जो भी नए बंदे आते हैं तो उनके लिए इकामा अब बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर नहीं बनेगा तो उसके जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आएगा, और अगर इकामा अगर नहीं बनता है तो उस इकामे का जो फ़ीस होता है वो पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो है कितने साल का जो आपका इकामा अब नहीं बनेगा यहाँ पे, या फिर इकामा आपका ज़रूरत है यहाँ पे नहीं बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि अगर सऊदी में अब इकामा बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो उसके जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने जो है इस सऊदी में जो अभी नया नया रूल पास हुआ है कि अब इकामा का ज़रूरत नहीं, या फिर इकामा अब किसी का नहीं बनेगा, तो मैंने इसके लिए जो है बहुत सारा वेबसाइट को चेक किया और जो ट्विटर पे भी चेक किया। तो ये बात सही है कि अब सऊदी में इकामा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अभी ये बंद क्यों किया गया है पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी जो है बहुत सारा कंप्लेन जाता था सिर्फ जवजात की तरफ में, या फिर लेबर कोर्ट में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाता था कि बहुत सारे लोगों का जो है 18,000 19,000 रियाल सऊदी या फिर उनका स्पॉन्सर ले लेता था और उनका इकामा नहीं बनाता था। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, और उसको देखते हुए कि अब जो सऊदी में रहेंगे या फिर जो काम करेंगे या फिर काम करने के लिए आएंगे तो उनको अब इकामे की ज़रूरत नहीं है। उसके जगह पे जो है एक वर्गा पेपर बनेगा या फिर एक वर्गा कार्ड बनेगा, उस पर जो है उनका QR कोड होगा, क्योंकि इकामा पे QR कोड नहीं होता है। तो वर्गा पे जो कार्ड बनेगा उस पर QR कोड होगा, और उस QR कोड को जब भी कोई शुरता या फिर कोई पुलिस आपको पकड़ता है तो उस वर्गा का जो कार्ड होता है वो उस पर जो QR कोड होता है उसे स्कैन करेगा, और उससे जो है आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपका जो बॉर्डर नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, या फिर आपका जो वर्गा नंबर क्या है, या फिर आप किस कंपनी में काम करते हैं, किस स्पॉन्सर के पास काम करते हैं, आप कब आए हैं, कब गए हैं, ये सारा डिटेल्स उनको जो है एक ही QR कोड स्कैन करने से पता चल जाएगा। तो ये बात सच है कि अब इकामा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ये कब अप्लाई होगा इसका कोई भी अभी डेट नहीं बताया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात है कि अब बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि अगर इकामा नहीं बनेगा तो उसका जो फ़ीस होता है जो हम लोग पे करते हैं वो कैसे पे करना पड़ेगा, या फिर उसका पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो पहले समझ लीजिए कि जो इकामा का फ़ीस होता था वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो आज़ाद में काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं। उनका जो कफ़ील है या फिर स्पॉन्सर जो है उनसे पैसा 2 बार 3 बार लेने के बाद भी उनका इकामा नहीं बनाता है। तो अब ये समझ लीजिए कि आप कैसे पे करेंगे। तो जब आप वीज़ा लगाते हैं तो जो वीज़ा पहले फ्री होता था या फिर जो कम चार्जेस में अप्लाई होता था, या 250 300 500 रियाल में जो वीज़ा मिल जाता था, तो उस वीज़े पे जो है टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। टैक्स बढ़ाने के बाद जो है जो आपका इकामा का जो फ़ीस होता था वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले इकामा जो है 5 साल का बनता था, 5 साल के बाद बनने के बाद जो है वो हर साल जो है अपडेट होता था, चाहे 3 महीने पे, 6 महीने पे, चाहे साल भर पे अपडेट किया जाता था। तो अब ये जो सिस्टम को है ख़त्म कर दिया गया है अपडेट वाला, और उसके जगह जो है जो आपका वीज़ा होता है, जो वीज़ा पेपर होता है, वही आपका इकामा भी होगा, वही आपका वीज़ा भी होगा, वही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके जगह पे एक वर्गा पेपर मिलेगा, उस पर स्कैन कोड होगा, और उसे जो स्कैन करके आपका सारा डिटेल्स चेक कर लेगा पुलिस या फिर शुरता कि आप लीगल हैं या इलीगल हैं, या फिर किस स्पॉन्सर या किस कंपनी के पास काम कर रहे हैं, किस ट्रेड में काम कर रहे हैं, उसमें सारा डिटेल्स आपका फुलफिल रहेगा। अब वीज़ा का जो इकामा का फ़ीस होता था वो अब वीज़े के साथ अटैच हो जाएगा। जो पहले वीज़ा 500 का था, हो सकता है वो आगे चल के 4,000 या 5,000 रियाल का भी हो जाए, लेकिन वो 4,000 5,000 पे करने के बाद आपको जो है किसी भी और जो फ़ीस होता है जो पहले हम लोग इकामे के रूप में पे करते थे उसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और नहीं आपको जो है बार बार वर्गा को या फिर जो उसके जगह पे डॉक्यूमेंट्स आएगा उसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन इसका ये बेनिफिट भी हो गया और एक नुकसान भी हो गया कि जो लोग भाग के काम करते थे वो लोग भाग के अब नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि वो कफील से अपना इकामा बना लिए या फिर कंपनी से इकामा बना लिया और भाग गए। अब जब तक उनका इकामा वैलिड है वो भाग करके काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इकामा होता है। लेकिन इकामा नहीं अगर रहेगा तो वर्गा का पेपर रहेगा। अब वर्गा पे जो है आप अगर भाग के काम करते हैं तो उस पर एक QR कोड के थ्रू जो है आसानी से श्रोता पकड़ लेगा कि आप भागे हुए हैं या नहीं भागे हुए हैं। तो सही बात है कि अब इकामा का ज़रूरत सऊदी में नहीं है। और अब जो है आपको इकामा का फ़ीस जो है फर्स्ट टाइम में जब आप वीज़ा अप्लाई करवाएंगे किसी की या फिर कोई भी कंपनी अगर अप्लाई करता है तो उसी टाइम जो है वो सारा फ़ीस को एक ही बार में पे करेगा और उसके बाद उनको फिर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंश्योरेंस का पैसा उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन इकामा का फ़ीस एक ही बार जो है वीज़े के साथ जो है अटैच होकर के पे हो जाएगा और उसके बाद जो है उनको किसी भी तरह का इकामा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको बार बार किसी को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ ये अब जो आईडी है अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये सारा डिटेल्स था इकामा से रिलेटेड। जो भी खुश होते थे या खुश हो रहे थे कि अब सऊदी में इकामा नहीं बनेगा, तो यह सच बात है। लेकिन ये पूरी तरीके से जो मिसगाइड किया गया है लोगों को कि इकामा का ज़रूरत ही नहीं है, इकामा का फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मिसगाइड करने का जो तरीका था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इज़हार भाई सही में इकामा ख़त्म कर दिया जाएगा? तो ये ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो इकामे का फ़ीस है वो आपको फर्स्ट में ही पे करना पड़ेगा और एक ही बार पे करना पड़ेगा, बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है और नुकसान ये है कि जिस स्टेट में आप आएंगे, जिस वीज़े पे आएंगे, जिस काम में आएंगे, वही वीज़ा आप फिर काम कर पाएंगे। जैसे आज़ाद लोग पहले काम करने के लिए आते थे और वीज़ा अपना इकामा बना लेते थे और फिर जो है बहुत सारा काम मुख्तलिफ काम करते थे और उससे अपना पैसा कमाते थे। तो वो सिस्टम भी अब बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके जब इकामा नहीं होगा तो वर्गा का जो पेपर होता है या फिर वर्गा का जो आईडी बनेगा उसके थ्रू उनको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा काम करते हुए पकड़े गए तो फिर सीधा आपको जो है उस टाइम के हिसाब से हो सकता है कितना रियाल का फ़ाइन पड़े, मुझे नहीं पता। अभी इसके बारे में कोई फुल डिटेल्स नहीं बताया गया है। ये अभी छोटा सा अपडेट था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि इकामा का ज़रूरत अब सही में वाकई में अब सऊदी में नहीं पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग इस बात से खुश ना हो, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब भी दूंगा और आपकी कोशिश करूंगा कि जो आपका डाउट है उसे क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए